मेहमान ऑर्केस्ट्रा आने वाला है, खासतौर से माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, बंधु तिर्की जी और बैठा जी, ये सब आ रहे हैं। उनके साथ हम लोग जो है नए वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जो एहतजाज कर रहे हैं, उसको हमें सभी के समर्थन की ज़रूरत है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इसमें जो है ना किसी तरह का रास्ते में नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह का हुल्लड़बाजी नहीं होगी और सिर्फ कानून जो बना है उसी के खिलाफ में जो भी बातें होगी वो बात। आज इंतजामिया कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई और कल का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे बुढ़मू से, कांके से, खलारी क्षेत्र से, रातू क्षेत्र से भारी तादाद में लोग आएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग किसी तरह का कोई नाराबाजी करते हुए नहीं आएंगे, क्योंकि यह आंदोलन शांतिपूर्ण किया जाएगा। किसी तरह का झंडा जैसे चांद तारा या अन्य झंडा नहीं लाएंगे। जिनके पास भी झंडा होगा वो तिरंगा झंडा होगा। और इस प्रोग्राम में अभी तक माननीय कांके विधायक सुरेश बैठा, माननीय मंत्री दर्जा प्राप्त बंधु तिर्की और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आना तय हुआ है। अन्य भी हमारे जो शमशेर आलम साहब हैं उनका भी आना तय हुआ है। अन्य कुछ और नेताओं के आने की इम्कान है, लेकिन अभी उनका प्रोग्राम तय नहीं हुआ है, इसलिए मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं। आप लोगों से अपील है कि भारी तादाद में कल के एहतजाज में आए। कल जो यहाँ पर वक्फ बिल का विरोध में हम लोग जो जलसा लगा रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरे मुड़मा क्षेत्र से तमाम लोग इंतजामिया कमेटी के रूप में वहाँ पर खिदमत करेंगे और हम लोग आपस में सब लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। यही बोलना है। शुक्रिया। मैं नूरुल्लाह हबीब नदवी, सदर प्रखंड अंजुमन इस्लामिया मांडर। आज आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मुसरत हो रही है कि कल इतवार को मुरमा मदरसा बागीचा में वक्फ बिल के विरुद्ध में जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, उसकी तैयारी समिति की अभी हम लोग एक अहम मीटिंग करके आपके पास ये आवाज लगा रहे हैं कि कल जितना जबरदस्त तरीके से आप आ सकते हैं, आइए, भीड़ लगाइए, ताकि हुकूमत वक्त को ये एहसास हो कि इस बिल का विरोध पूरे भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में, गली-गली में, कूचे-कूचे में हो रहा है। और आप लोगों से मैं खुसूसन अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नाराबाजी रोड में बिल्कुल ना करें और आपके आने की वजह से रास्ते में किसी को परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखें। आप सीधे सभा स्थल पहुंचे और अपने आने वाले जो मेहमान हैं, खासकर जो मंत्री इरफान अंसारी साहब हैं, बंधु तिर्की जी हैं और शमशेर आलम साहब हैं, आप आए और इनकी कीमती बातों को आप सुने और फिर एकदम आराम के साथ अपने घर की ओर रवाना हो। थैंक यू। शमीम अख्तर आजाद, अध्यक्ष रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस। आप लोगों को इत्तिला देता हूं कि कल के वक्त अधिनियम के खिलाफ जो एहतजाजी प्रोग्राम मुड़मा मदरसा महमूदिया इस्लामिया में हो रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों के साथ साथ हमारे अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन जनाब शमशेर आलम, और उससे भी बड़ी बात है, खुशी की बात है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मजलिस मुशावरात के चेयरमैन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब फिरोज अहमद अंसारी साहब रांची पहुंच चुके हैं और वो भी कल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। शुक्रिया। वक्फ कानून 2025 का विरोध पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहा है और इसी के तहत जो है झारखंड में मुड़मा मदरसा के बगीचे में बहुत विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जैसा आप लोग बार बार न्यूज में देख रहे हैं। तो आज हम लोग अंतिम दिन यहाँ समीक्षा बैठक में हम लोग बैठे हैं, इस इलाके के लोग, और हम लोगों ने पूरी समीक्षा की और पूरा तैयारी यहाँ पर कर लिया गया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भारी संख्या में इस जलसे में शामिल हों। और एक निवेदन हम ये करना चाहेंगे कि माहौल को देखते हुए हमें नाराबाजी करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम स्थल में नहीं आए और जाते वक्त भी नाराबाजी करते हुए नहीं जाए। जो भी आपको निर्देश दिया जा रहा है उसे क्या कल जिस तरह से
मुड़मा मदरसा के बागीचा में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है और उस सभा में जो वक्फ बोर्ड कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, ये आवाम ही नहीं, ये संविधान के भी खिलाफ में आता है। इसलिए हम सभी भारतवासी जितने भी कौम के लोग हैं, इस विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी के द्वारा संविधान की रक्षा के लिए आगे आने की जरूरत है। मैं इन्हीं अपील के साथ मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि इस सभा में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया।